ये आज का हमारा चैप्टर है भैया। आज हम इसको पढ़ते हैं और हम एक एक शब्द की या एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं, का अर्थ देखेंगे, देखते हैं। और आज हम पूरा कंप्लीट इसका की ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसको और हम देखते हैं कि भी ये जो हमारा ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन हमारा काम धंधा है। काम धंधा जो हम डेली लाइफ में करते हैं तो वो हमारा काम धंधा है, उसको हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। इसमें भी समझाया है पूरी तरह से कि वो ऑक्यूपेशन हमारा क्या होता है। अच्छा चलो आज हम इसमें देखते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं हमारा एक एक। अब ये है तो यानी ऑल ऑफ रिक्वायर वेरियस थिंग्स इन लिव, तो यानी कि हम सब हैं, हम सभी को रिक्वायर होती हैं, आवश्यकता होती हैं वेरियस थिंग्स विभिन्न वस्तुओं की टू लिव जीने के लिए। तो ये टू लिव ही हमारा इन्फिनेटिव है, थिंग्स हमारा नाउन है क्योंकि नाउन है ऐसे पता लग रहा है हमारा नाउन है, ये उसका एडजेक्टिव है, ये हमारी वर्ब है रिक्वायर। इसको मैं लिख भी सकता हूँ या हम ऐसे भी लिखते हैं वी, यानी वी रिक्वायर वेरियस थिंग्स टू लिव। ये हमारे एक प्रोनाउन भी लिख सकते हैं या हमको कोई नाउन भी लिख सकते हैं, नाम राम श्याम या आई भी लिखते हैं। तो ऐसे इन्होंने ऑफ के साथ ये जोड़कर ये हमारा एक नाउन लिखे, यानी कि मैनी पीपल या ऑल या सब। तो इसलिए ये है ऑल ऑफ अस, यानी हम सब हैं, हम सभी को रिक्वायर हैं, आवश्यकता है किसकी? वेरियस थिंग्स, तो बहुत अलग अलग जो चीज़ है, डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट जो थिंग्स है उसकी आवश्यकता हम सभी को रहती है। किसके लिए? लाइव करने के लिए, जीने के लिए। अब ये जो है ये हमें यहाँ से पता चल रहा है ये हमारा इंटरोगेटिव है, ये इसलिए हमारा ये क्वेश्चन है। जब इंटरोगेटिव होता है तो हमारा सब्जेक्ट उससे पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हमारा जो WH फैमिली वर्ड है वो आते हैं और उससे इंटरोगेटिव होते हैं, तो वो हमारा पता चलता है इंटरोगेटिव है। तो ऐसे हमने को जब भी हम पढ़ें तब हमको ऐसे देखना है। तो अगर है तो वेयर डू वी गेट ऑल दिस नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम, तो यानी कि जो भी नेसेसरी थिंग्स हैं, जो हमारी सभी आवश्यक चीज़ें हैं, तो ये हम सब कहाँ से पाते हैं? तो ये हमारा वेयर का था मतलब कहाँ, कंजक्शन में इसका अर्थ हम भी जहाँ भी ले लेते हैं। तो अगर तो ये जो सभी नेसेसरी थिंग है, जो आवश्यकता की चीज़ है, जो हम जीने के लिए हमारे लिए ज़रूरत होती है, वो हम कहाँ से पाते हैं? तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो अगर है तो भी परचेज करना मतलब खरीदना, दैन उनको खरीदते हैं तो फ्रॉम अदर पीपल, जो अन्य जो लोग हैं तो उनसे हम इस चीज़ को खरीदते हैं। फॉर और दीज, तो यानी कि ये जो सब हैं वे रिक्वायर, इन सब के लिए रिक्वायर होते हैं, किसके लिए? मनी, किसके? धन की रिक्वायर होती हैं। अब ये धन कहाँ से लाते हैं तो वो समझना। और है देयर फॉर टू गेट मनी, तो इस मनी को पाने के लिए, धन को पाने के लिए हम क्या करते हैं? तो ऑल ऑफ अस, हम सभी या वी, तो डू सम जॉब्स, तो कुछ जॉब करते हैं, जो मतलब काम धंधा या कार्य, तो कुछ भी काम करते हैं, वो काम क्या करते हैं? तो दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, तो दिस इज नोन एज ऑक्यूपेशन। तो वो जो काम धंधा है वो हमारा, वही हमारा ऑक्यूपेशन कहलाता है। और ये जो काम धंधा है ये डिफरेंट के टाइप भी हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। तो उस चीज़ का इसमें वर्णन किया जाए और इसको हम पढ़ेंगे बारीकी के साथ। एक एक शब्द की आपको हिंदी बताऊंगा और आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि भी इंग्लिश हम कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं, किसी के लिए कंपनी के लिए जाते हैं हम, या फिर जो भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बार हमें उस चीज़ बोलने की प्रैक्टिस भी नहीं होती है और ना हम पढ़ पाते हैं, ना हम समझ पाते हैं। बैंक में जाते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। यूट्यूब पे भी हम यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं तब भी उसकी जो यूट्यूब की पॉलिसी है उसको भी पढ़ना होता है। तो इसलिए आप किसी अदर पर्सन को बीच में ऐड करके फिर उसको पढ़ें तो उससे ज़्यादा बेहतर है। यूट्यूब जो खुद पॉलिसी करते हैं उसको ट्रांसपेरेंट ऐसे ही पढ़ें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अदर पर्सन से पढ़े, वो बीच में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मसाले, नून मिर्च। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इंग्लिश पढ़ना सीखो और आप भी ऐसे धीरे धीरे ग्रामर का नोट्स बनाओ और ऐसे लिखो और प्रैक्टिस करो। अब है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब, तो ये हमारा पूरा
एक नाउन है। अगर है जो जॉब है, जॉब के अलग अलग प्रकार भी हैं, या फिर अल्टरनेटिव है, ये हमारा एक या जो फिर या होते हैं। तो जॉब के अलग अलग प्रकार हैं, ये जो हमारा वर्क है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हैं। तो वो डन इज आवर कंट्री, ये जो हमारे कंट्री में है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के काम हैं। तो देयर आर बिजनेस, तो यानी वे बिजनेस भी हो सकते हैं, वे फार्मिंग भी हो सकते हैं, कैटल ब्रीडिंग है जो पशुपालन है वो भी हो सकते हैं। तो ऐसे एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो इफ सम पीपल कुछ लोग तो वर्क करते हैं, वर्क मतलब कार्य करना, जैसे कि लॉयर भी करते हैं, नर्स भी करते हैं, डॉक्टर भी, टीचर्स भी, इंजीनियर भी होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं, मशीनिस्ट होते हैं, ड्राइवर होते हैं। ये हमारे सेम है, चाहे कितना ऐड करता जाओ आप, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। नाउन ये हमारा एक है, ये हमारी वर्ब हैं, और इससे ये जो जोड़े हैं ये सारे हमारे एक हैं। इसमें से कितने जोड़ दो ये, तो यहाँ से लेकर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पूरा सब्जेक्ट बनेगा, एक ही पूरा सेंटेंस है वो एक बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें लगेगा भाई इतना बड़ा सेंटेंस वो हमारा है, तो हम इसको कैसे समझें। हमारा सेंटेंस बस इतना ही हो सकता है। या जैसे आई वर्क, इसको हम ऐसी दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हैं, आई वर्क्स लॉयर, या एज ए लॉयर, LAWYERS लॉयर। तो इसको हम इतना बोल सकते हैं। इसको फिर कॉमा के साथ और भी बढ़ा सकते हैं, नर्सेज भी कर सकते हैं, फिर उसको और बढ़ाना चाहे तो टीचर्स भी कर सकते हैं। तो ऐसे पूरा ये और लंबा से बढ़ता चलता है। बात वो हमारी वही है कि हमारा इतना एक छोटा सा उदाहरण है। अब अगर फार्मिंग है, जो हम फार्म जो करते हैं तो उसका अब इसमें वर्णन किया जाए, उसको अब समझते हैं। अब कह रहे हैं इंडिया इज मेनली आर एन एग्रीकल्चर इन कंट्री। तो अब एक अब इसका ध्यान रखना, जो हमारे जो AN दिए हैं ये हमारे आर्टिकल हैं, ARTICL आर्टिकल है। तो A आते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट के साउंड के अकॉर्डिंग आते हैं, और जो N आता है वो हमारे वाउल के अकॉर्डिंग, WVOWL वाउल के। तो वाउल हमारे इंग्लिश में 5 होते हैं, कौन कौन से, A, E, I, O और U, ये हमारे 5 वाउल हैं। बाकी जो बचे हैं वो हमारे सभी कॉन्सोनेंट है। और इसकी जो साउंड आ रही हैं, जैसे ए की ई की ई, आई ओ यू, तो हमारी साउंड है, तो साउंड के अकॉर्डिंग हम एन लगाते हैं। तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हमारी एक ही साउंड है, और ए हमारा ये रहे। तो इस साउंड के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, हम वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं कि भी वर्ड है उसमें हमारा जैसे ए आगा लिखा पाएगा तो हम एन लगा देंगे, बाकी यू आगा तब लगा देंगे, और पी आगा और कुछ भी, तो उससे हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कभी, मतलब साउंड के अकॉर्डिंग लगाने हैं या फिर जो वर्ड लिखा हुआ है हमारा उसके अकॉर्डिंग। तो जो हमें जो एन लगाना है आर्टिकल, तो एन लगाना हमें साउंड के अकॉर्डिंग लगाना है। तो साउंड किसके अकॉर्डिंग, साउंड जो हमारे 5 वाउल है उसके अकॉर्डिंग। तब अगर इंडिया है वो मुख्य रूप से जो खेती बाड़ी है उसके कंट्री है, तो उसके नाम से हम जानते हैं। तो जो प्राइम माने जो मुख्य है, तो मुख्य जो ऑक्यूपेशन है, काम धंधा है किसका, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो ज़्यादातर लोग हैं तो वो काम करते हैं, उनको ज़्यादातर धंधा है वो हमारा क्या है, एग्रीकल्चर का। तो ये हमारा एक ही सब्जेक्ट है, या यहाँ से यहाँ तक इन्होंने एक मतलब प्रीपोजिशन जोड़ दिया, और फिर इसको एक प्रीपोजिशन ऐड करके एक और बढ़ा दिया। तो ये इसके लिंकिंग वर्ड और ये उसका कॉम्प्लीमेंट, ये इसका एक सेंटेंस, एक बात वही है। अगर हैं जो फार्मिंग है, तो जो पीपल है ग्रो करते, ग्रो मतलब उगाना, तो वेराइटी ऑफ फ्रूट ग्रेन्स, तो अनाज है वो भिन्न विभिन्न प्रकार के उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, फल से दाल है वो अलग अलग पर उगाते हैं। इसीलिए इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री का है। ऑल्सो क्यों कहा, ऑल्सो इसलिए कहा क्या है, क्योंकि ये तो ये चीज़ वेजिटेबल पल्सिस फूड ग्रेन्स वो उगाते हैं, उसके साथ साथ ही शुगर केन स्पीसीज, कॉटन और तम्बाकू उगाते हैं। इसलिए हम चीज़ को दोबारा एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, वह चीज़ कहते हैं, तो हम स्ट्रेस करके उसको ऑल्सो के साथ लिख देते हैं। ये हमारा ये फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के जो एडवर्ब होते हैं वो हमेशा
मेन वर्ब है उससे पहले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब से उसके बाद आते हैं। और जो बाकी जो एडवर्ब है हमें स्ट्रेस करने के लिए हम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं, मतलब पीछे लिखते हैं। और ये सेंटेंस फ्रीक्वेंसी का जो हम आगे लिखते हैं। अब देखना क्या कहते हैं। अब कह रहे हैं तो यानी कि वे क्या क्या उगाते हैं, वेजिटेबल्स पल्सेस जो फूड ग्रेन्स है वो तो उगाते हैं, उसके साथ साथ जो तम्बाकू वो भी उगाते हैं, कॉटन भी उगाते हैं, शुगर केन भी होता है, स्पीसीज मसाले भी उगाते हैं, ऑयल सीड्स भी होता है, जूट है और चाय है, ये सभी है ये उगाते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो हमारा कंट्री है वो एक एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी का है, इसमें खेती बाड़ी बहुत तरह से की जाती हैं। अब अगर हैं तो द एरिया ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग का जो एरिया है, जो फार्म की जो भूमि है जहाँ हम मतलब मुर्गी पालन करते हैं या जानवरों को भी हमारा फार्म होता है, बकरी पालते हैं तो वो में हमारा फार्म होता है। तो फार्मों की जो भूमि है उस एरिया है वो इंक्रीज होना, इंक्रीज मतलब बढ़ना। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वो भी इंक्रीज हो चुके हैं तो मल्टीपल टाइम्स में, यानी बहुत ज़्यादा बार, ड्यू टू दी इरीगेशन फैसिलिटी। फैसिलिटी सुविधा, इरीगेशन है जो सिंचाई, तो सिंचाई की जो हमारी सुविधा है, तो सिंचाई की सुविधा के कारण यानी मल्टीपल टाइम बहुत ज़्यादा बार इंक्रीज हो चुके हैं हमारे जो फार्मिंग जो एरिया है, तो उसका जो लैंड है उसमें भी इंक्रीजमेंट हुआ है। अब हम इसको देखते हैं कि भी क्या इंक्रीजमेंट हुआ है और कैसे हुआ है, इसको भी हम दोहराते हैं। तो इसमें आपकी बहुत ही वोकैब की भी चीज़ मिलेंगी। अब ये सारी हमारी पूरी हेडलाइंस हैं जो कि हम कैपिटल वर्ड के साथ लिख देते हैं। वगैरह ऑक्यूपेशन काम धंधा दैट डिपेंड्स ऑन दी फार्मिंग, जो हमारा जो काम धंधा है वो फार्मिंग है वो उस पर भी डिपेंड करते हैं कि भी जो हम काम देते हैं तो उसका जो मेटेरियल आएगा वो मेटेरियल कहाँ से आएगा, तो वो इनसे आएगा। तब है कैटल रियरिंग, तो कैटल रियरिंग और कैटल जो हमारा ब्रीडिंग है तो उस पर ध्यान रखना। तो कैटल रीडिंग हो जाएगा आर कैटल CATTLE कैटल, रियरिंग REARING रियरिंग, और कैटल ब्रीडिंग CATTLE कैटल ब्रीडिंग BREADING ब्रीडिंग। तो जो कैटल रियरिंग है वो हमारा पशुपालन हो जाता है, पशुपालन। तो ये कैटल हमारा रियरिंग हो जाएगा जैसे हम इन बड़ों जानवरों करते हैं, और कैटल ब्रीडिंग क्या होते हैं, इसमें पशु प्रजनन हो जाता है। पशु प्रजनन मतलब जैसे ये हो कि हमारे ये जो जानवर हैं मुर्गी, तो ये अंडे देती हैं, तो इसमें जो बीज हैं या छोटे छोटे जो चूचे हैं तो उसको हम बेच देते हैं, और फिर उस चीज़ में अगली बार फिर वह प्रोडक्शन रिपीट करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कैटल ब्रीडिंग। और जो पशु रियरिंग हो जाए उसमें जैसे हम बीज नहीं पालते हैं, बड़े बड़े जो जानवर हैं वो हम चीज़ पालते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कैटल रियरिंग। इसका थोड़ा ध्यान रखना। जैसे भैंस भी पालते हैं पशु, तो वो भी हम बीज बनाने के उद्देश्य से करते हैं, तो वो हमारा कैटल ब्रीडिंग हो जाएगा। और वैसे हम बेचते हैं काफ़ी टाइम बाद, वो हमारा कैटल रियरिंग हो जाएगा। अब कह रहे हैं कैटल रियरिंग, तो वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मिंग डिपेंड ऑक्यूपेशन, जो हमारे काम धंधे हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो उसमें से भी वो एक है कैटल रियरिंग, पशुपालन। जैसे गाय होगी, बकरी होगी, बैलो होगा, हमारी भैंस होगी, तो ये भी रियर की जाती हैं, पाली जाती हैं, किसके लिए, दूध के लिए। तो जो ये है हमारा पैसिव हमेशा हम वर्ब बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी की फॉर्म क्या होता है, बी की फॉर्म हमारी हमेशा इज एम आर और ये होती हैं। तो इज एम आर ये प्रेजेंट की है तो पास्ट की भी होगी, पास्ट की होगी हमारी वॉज वर्ब हो जाएगी, तो उसके साथ हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं। थर्ड फॉर्म का भी अर्थ समझ लेना, जिसको नहीं पता होना हो तो गो, वेंट, गॉन। तो ये हमारी बेस फॉर्म है, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, ये हमारी थर्ड फॉर्म है। तो ये थर्ड फॉर्म हमारी हमेशा पैसिव फॉर्म में आते हैं। तो उसका डूअर मतलब नो डूअर होता है, उसका किसी और अदर जो पर्सन हैं वो काम करते हैं। तो जैसे जो हमारे गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, जो भी हम वो पालते हैं, खुद भी पलती हैं वैसे तो, पर हम दूध के लिए पालते हैं स्पेशल, तो वो बाय पीपल
बाई पीपल भी लिख सकते हैं, क्योंकि पीपल के द्वारा वो चीज़ें पाली जाती हैं। वो ये 4 है, 5 प्रपोजिशन है जो कि हम पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं जो ब्लॉग हैं, जो साउंड है, हमारे बैल हैं, तो वो आर मेनली, ये हमारी एडवर्ब है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा वे फिर पैसिव है। तो वो भी पाले जाते हैं टू प्लाउ फील्ड, फील्ड है यानी फील्ड है, हमारा खेत है, उसको प्लाउ करने के लिए, हल जोतने के लिए। तो फिर जो सिप है, बेड़ है, वो हमें गिव अस जब वी का ही हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा अस की फॉर्म ले लेगी, ये हमारी वर्ब है। तो और ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट है। तब कहता है जो हमारी भेड़ है वो हमें देती हैं कि वैरायटी ऑफ वूल की, जो वून है हमारी, वून है जिसे हम स्वेटर पहनते हैं, तो वो हमारे उसकी वैरायटी अलग अलग है। तो अलग अलग वैरायटी की यानी कि ऊन है वो हमें देती है भेड़। तो सिप और जो बकरी हैं वो हमें मीट भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे हम ज़्यादातर खाते हैं दुकानों पर। तो ऑल्सो क्यों कहा, ऑल्सो इसलिए कहा कि भाई ये सिप है, मतलब ऊन तो करती हैं प्रोवाइड, उसके साथ साथ ये मीट भी करते हैं, तो इसलिए हम ऑल्सो को यूज़ कर देते हैं। एक काम तो कर रहे हैं, उसके साथ हम ये भी। अब आ गया हमारा पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म हो जाएगा हमारा मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म या मुर्गी पालन कह दो आप। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। ये ऑल्सो क्या है, ऑल्सो इसलिए है क्योंकि हमने जो कैटल रियरिंग का करा था वर्णन, तो ऐसे ही हमारा कैटल रियरिंग करा था। किसमें क्या था, ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन फार्मिंग इम्पोर्टेंट। तो ये हमने यही लाइन हमने सेम यही लिखी थी, तो ये लाइन हमने सेम लिखी थी, इसमें हमने ऑल्सो नहीं ऐड किया। और अगर हम इसी को सेम को ही, इस लाइन को ही हम सेम रिपीट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इस चीज़ को ऑल्सो कर दिया। क्यों, क्योंकि हम कैटल रियरिंग है वो काम धंधा है, वो हम उसमें तो इम्पोर्टेंट है, काम धंधों में। उसके साथ साथ ये पोल्ट्री फार्मिंग है वो भी है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम लिखते हैं तब हम ऑल्सो फार्मिंग लिखते हैं। तो जैसे यह मैंने बताया था आपको, सिप है वो हमें ऊन तो देती हैं, उसके साथ साथ मीट भी देती हैं, तो इसके लिए हम ऑल्सो यूज करते हैं। अब कह रहे हैं जो पोल्ट्री फार्म है तो वो भी एक जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑक्यूपेशन है, जो काम धंधा है, तो उसमें से एक है। तो जो पोल्ट्री है, जो बर्ड है हमारा, जो मुर्गी, जो पक्षी भी, चिकन, चूजे, मुर्गी या फिर डक्स या टर्की, और ये है तो ये सारे हमारे ये बर्ड्स हैं, पोल्ट्री बर्ड्स हैं। तो ये सारे हमारे क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी वर्ब है, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। 2 ऑब्जेक्ट हैं तो हमने एंड से कनेक्ट जोड़ दिए। ये हमारा कंपाउंड नाउन बन जाए, ये एक नाउन है, ये दूसरा नाउन है, तो ये हम 2 जोड़ दें तो हमारा कंपाउंड नाउन बन गई। ठीक है, तो ये वर्ब हो गई। तो ये जो सारे पक्षी हैं जो हमारे प्लूरल है, इसलिए हमें प्रोवाइड आ रहा है, सिंगुलर तो प्रोवाइड आ जाता है इसमें। तब अगर ये प्रोवाइड क्या करते हैं, मीट और अंडे, ये सभी हमारे पक्षी हैं, पोल्ट्री पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। चले अब हम इसको देखते हैं। अब अगर हैं इनके जो काम धंधा है, इस ऑक्यूपेशन जो रिलेटेड काम धंधा है, तो वो क्या कहें, तो यानी कि इन सम अदर इम्पोर्टेंट फार्मिंग, यानी कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मिंग है हमारे, वो ऑक्यूपेशन से भी रिलेटेड है, उससे संबंधित हैं। तो ये यानी गिवन एज फॉलोइंग, जो निम्नलिखित हैं वो नीचे दिए गए हैं। अब इसको समझना। एक बार लॉट ऑफ पीपल, तो लॉट ऑफ पीपल हैं, ये क्या है, यानी लॉट ऑफ पीपल क्या है, लॉट ऑफ क्या है, प्लेंटी ऑफ क्या है, तो ये हमें सारे डिटर्मिनर होते हैं। तो इसके भी हमने एक वीडियो बना रखे हैं कि भाई हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है, डेफिनेट प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, ये क्या है। तो हम इनकी भी सबकी वीडियो डिटेल से बना रखे हैं। तो उसमें भी जिस बच्चे को यानी कि याद नहीं हो, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हमने बना रखे हैं, आगे बनाते हैं। और उसकी शॉर्ट्स वीडियो भी है। अब कहें जो बहुत सारे जो लोग हैं तो वो इंगेज होते हैं, इंगेज मतलब शामिल होना। तो ये हमारा पैसिव है, क्योंकि मैंने कहा बी की फॉर्म पर इसमें थर्ड फॉर्म। तो इंगेज होते हैं इन ग्रोइंग कॉटन की, जो हमारी जो कॉटन है उसको उगाते हैं, या कॉटन को उगाने में वो सभी जो पीपल है, पर्सन है, जनता है, तो वो इंगेज होते हैं, शामिल होते हैं। जो कॉटन का जो फाइबर है, कॉटन की जो रस्से, फाइबर मतलब रस्से, जो फाइबर हैं, तो वो ऑफन अक्सर यूज़ होते हैं टू मेक क्लॉथ, कपड़ा बनाने हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं किसका, कॉटन फाइबर है। जब कॉटन फाइबर को जब हम कपड़े बनाएंगे तो उसके लिए कॉटन फाइबर चाहिए, कॉटन फाइबर चाहिएगा तो हम कहाँ ग्रो करेंगे, ज़मीन पर करेंगे। तो ऐसे ही
बहुत ज़्यादा पेपर उसमें इंगेज होते हैं। तो ये जो टू में क्या है, ये हमारा इन्फिनेटिव है। टू इन्फिनेटिव हमेशा हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं, और फिर जो बेयर इन्फिनेटिव होता है वो हमारा टू इसमें हट जाते हैं, वो मॉडल के साथ आते हैं। अब क्या करें हैं, जो कपड़े हैं, तो कपड़े हैं वो प्रिपेयर, तो ये मैंने कहा था पैसिव है, तो पैसिव प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाएगा, बाय पीपल, या फिर इन कॉटन मिल्स में किया जाते हैं, पर किसके द्वारा, बाय पीपल भी आप ऐड कर सकते हैं। ये अंडरस्टूड है इसलिए यहाँ ऐसा लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि जो कपड़े तैयार करेंगे तो पर्सन करेंगे। तो इस बार है जो कपड़े हैं हमारे प्लूरल हैं, इसे प्लूरल हैं इसलिए हमारी आर आ गया। अगर ये क्लॉथ सिंगुलर रहता, ऐसा रिमूव हो जाता है तो हमारा इज आता। तो अभी अगर है जो कपड़े हैं वो प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं कॉटन मिलों में, कॉटन मिलों में होंगे। तो कॉटन इज फर्स्ट, तो ये स्पून इनटू यार्न, जो कॉटन का जो फर्स्ट में हम तैयार करते हैं वो धागा होता है, यार्न मतलब धागा। तो धागा में उसकी हम उसको मतलब यानी कि छेदते हैं, उसको काटते हैं या उसको दबाते हैं, जो भी करते हैं, तो वो हम इनटू मतलब एक्सचेंज करते हैं, इनटू प्रोपोर्शन हमारे एक्सचेंज किए हैं कि भाई धागा है, धागे को हम रेसे हैं या छोटे पतले पतले हैं धागे हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं। जब जाके जो दैन दिस ध्यान, जब हमारा जो धागा है वो वोवन बुना जाता है टू प्रेपर क्लॉथ, तो क्लॉथ बुनने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो इससे हम बहुत ही ज़बरदस्त मतलब जो जिक्के हैं वो भी हमारे लिए कट कर आ रही हैं कि ये हमारी खुद की जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग की, जो कपड़े हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं, हम कैसे ये बनते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस है वो भी हमारे हम भी उसमें मतलब सीख रहे हैं, वो भी हमारे बहुत ज़्यादा काम किया। और जीके के पॉइंट से भी आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं कुछ वर्ड को, और इसमें देख सकते हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद भी आप इसको नोट्स बना सकते हो कि इसमें क्या पॉइंट आया था जब हम मतलब जीके के हिसाब से हमारे कोई भी इसमें पॉइंट बनता है। अब कह रहे हैं पीपल है ग्रो जूट ऑल्सो, तो वो ऑल्सो क्यों है, मैंने वही बात की भी, पीपल है वो ग्रो क्या करते हैं, वो कॉटन उगाते हैं। जब कॉटन उगाते हैं तो जो दूसरी बार हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे, हम ऑल्सो के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि लोग ये काम तो करते हैं उसके साथ साथ ये भी करते हैं। तब कह रहे हैं जो पीपल है वो उगाते हैं, जूट भी उगाते हैं, जो फॉर्म जूट भी प्रिपेयर जुन्नी बैग्स, जो हमारा जूट है वो प्रिपेयर किया जाता है, किसके लिए प्रिपेयर किया, जुन्नी बैग। तो बैग हमारा ये एडजेक्टिव है जुन्नी, और बैग्स हमारा नाउन है। तो फिर जुन्नी जो बैग्स हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए हम जूट उगाते हैं। तो ये क्यों करते हैं, फॉर पैकिंग न्यूमरस गुड्स, जो हमारे अलग अलग गुड्स हैं, वस्तु हैं, गुड्स मतलब वस्तु, तो उसको पैकेजिंग हम करते हैं, तो उसके लिए हम इन बैगों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तब है, तो उसके लिए हम जूट भी उगाते हैं। अब कह रहे हैं शुगर केन्स, तो शुगर केन्स है वो इज ऑलवेज यूज टू मेक शुगर एंड जगरी। तो जगरी का शायद वर्णन आया था, हम पिछली वाली वीडियो पढ़ रहे थे, उसमें भी ये भी हमारी फसल है। तो ऐसे जो शुगर केन्स है वो भी यूज होती हैं, क्योंकि शुगर है शुगर को बनाने के लिए, और जगरी है जगरी को बनाने के लिए हम शुगर केन का यूज़ करते हैं। तब अगर है लॉट ऑफ पीपल है ग्रो करते हैं कॉफ़ी और टी, इसमें मैंने इन्होंने एल्सा नहीं जोड़ा, ऑल्सो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ALS ऑल्सो भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि सॉरी यहाँ पे क्या करना, ALS ऑल्सो। तो जो बहुत सारे लोग हैं वो कॉफ़ी और जो टी है वो भी उगाते हैं। जो कॉफ़ी बीन्स मतलब फली हो जाएगा, हमें जो फली हो जाएगी, तो जो हम कॉफ़ी की जो फली है वो, और टी लीव्स जो को पत्ती, जो चाय की पत्ती हैं और जो कॉफ़ी की जो फली हैं वो भी यूज होती हैं। पूरा बाई पीपल भी लिख सकते हो आप, या PEOPL पीपल। तो ये हमारा वही पैसे हैं, क्योंकि कॉफ़ी है वो तो खुद यूज़ करेगी नहीं, ये खुद तो हॉट ड्रिंक बनाएगी नहीं, हम ही बनाते हैं इस चीज़ को, इसलिए मैंने पैसिव लिख दिया, उससे प्लूरल है इसलिए हमें आर और सिंगुलर होता है हमारा इज। अब करें जो कॉफ़ी की जो फलियाँ हैं और जो चाय की जो पत्ती हैं वो हम यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए हॉट ड्रिंक्स, जो हॉट ड्रिंक बनाते हैं हम, तो उसको तैयार करने के लिए हम किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, कॉफ़ी बीन्स और टी लीव्स का यूज़ करते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब कह रहे हैं कि फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन, ये जो काम धंधे थे हमारे ऊपर तो वो फार्मिंग रिलेटेड थे। तो अब जो हमारी हेडलाइन आ गई, तो हेडलाइन में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जो हम शॉर्ट में लिख देते हैं
हैं तो उसमें हम ज़्यादा लंबी राम कथा नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगले पढ़ने वाला कितना पढ़ेगा, इसलिए हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं। बाकी जो हम लिखते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि कितना लंबा उससे रिलेटेड। तो ये हमारे फॉरेस्ट है, जब हमारा जंगल और रिलेटेड ऑक्यूपेशन, तो जंगल रिलेटेड जो हमारे ऑक्यूपेशन है, काम धंधे हैं, तो वो क्या है। तो सम पार्ट्स ऑफ कंट्री, तो हमारी कंट्री के जो ज़्यादातर पार्ट है, कुछ पार्ट है वो एक्सट्रीमली अमीर हैं इसमें लोग, इन फॉरेस्ट जंगलों में। क्यों? क्योंकि जंगलों में जो भी हमारे जो भी पैदावार होती हैं वो बेचते हैं मार्केट में और उससे कुछ मनी कमाते हैं, फिर वो अपना काम धंधा ऑक्यूपेशन चलाते हैं। तो ये हमारा और अब तो ये सम पार्ट्स ऑफ कंट्री हमारा पूरा सब्जेक्ट है। तो है लॉट ऑफ पीपल, तो लॉट ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग हैं वो अर्न करते हैं, मतलब कमाना। तो देयर लाइवलीहुड, यानी कि बचपन से ही लाइवलीहुड, बचपन से फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, यानी कि इन जंगलों से वे बचपन से ही, यानी कि वे बहुत सारे लोग हैं अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। ये फॉरेस्ट है, वो जंगल है, वो प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड कर, सुफिशियंट रॉ मटेरियल जो कच्चा पदार्थ, कच्चा कच्चा पदार्थ कच्चा पदार्थ अगर रॉ मटेरियल है वो कच्चा पदार्थ है वो प्रोवाइड करते हैं फॉर मैनी इंडस्ट्री जो हमारे जो भी कंपनियों हैं, कारखाने हैं, तो अनेक कारखाने हैं, अनेक अनेक जो हमारे कंपनी हैं उनके लिए जो कच्चा मेटेरियल ले करते हैं, कच्चा पदार्थ ले करते हैं, तो वो प्रोवाइड कहाँ से होते हैं, वो जंगल से होते हैं सारा प्रोवाइड। अगर सम इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट, जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो जंगल है वो रिलेटेड ऑक्यूपेशन वो क्या है, वो हमें इस आगे बताए गए हैं, तो उसको भी हम देखते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, कैसे हम इंग्लिश को समझते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो मतलब फॉरेस्ट रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है या उसमें जो हमारा रॉ मटेरियल करते हैं, तो रॉ मटेरियल मैंने कहा था कि रॉ मटेरियल क्या क्या है, जैसे रबड़ हैं, गूंद हैं, लकड़ी है। लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं, लकड़ी से हम फर्नीचर बना सकते हैं। फर्नीचर में क्या होगा, चेयर हो सकते हैं, टेबल हो सकती हैं, बेड हो सकते हैं। तो इसलिए बोला है इन्हें कि हमारे ये सभी हमारे रॉ मटेरियल है, MATERIAL रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल क्या है, जैसे कटिंग रेसिन है, चाहो गम गूंद हो, चाहो रबड़ हो, चाहो कटिंग जो लकड़ी है वो हो जाएगी। हमारे कलेक्टिंग मटेरियल प्लांट्स, जो मेडिकल जो प्लांट्स हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो हमारे पौधे मेडिकल है, जो साइंस के रूप में अगर है, तो जो हमारे मेडिकल जो प्लांट्स हैं तो वो किस नाम से जाते हैं, हर्ब्स के नाम से जाते हैं। हर्ब्स मान हो जाएगी हमारी जड़ी बूटी, जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी को हम क्या कहते थे, हर्ब्स कहते हैं। तो जो हमारे मेडिकल प्लांट्स हैं जो हमारे, तो उसको हम हर्ब्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा सारा मटेरियल है जो मतलब जैसे हमें बुखार होगा तो जो हमारी टैबलेट बनेगी वो किससे बनेगी, वो रॉ मटेरियल से बनेगी। तो उस रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, जंगल से आएगा। और रॉ मटेरियल हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम हर्ब्स बोलते हैं, और हर्ब्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़ी बूटी बोलते हैं। तो जड़ी बूटी से हमारी वो दवाई बनेगी। तो हमारे अब कह रहे हैं मेकिंग गुड्स कार्टून ऑफ पैकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, कि भी जो मेकिंग जो वुडन कार्टून है, जो लकड़ी के जो हमारे कार्टून हैं, जो बॉक्स हैं, जैसे हम सेब की जो पेटी के लिए वो बॉक्स बनाते हैं वो भी हमारे साथ लकड़ी का होते हैं। तो ऐसे जो कार्टून वुडन जो कार्टून बॉक्स हैं वो पैकिंग के लिए यूज होते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, अलग अलग प्रकार की जो थिंग्स हैं, वस्तु हैं, तो उसको हम पैकिंग करने के लिए लकड़ी के जो कार्टून है वो बनाते हैं। किससे बनाते हैं, वो हम रॉ मटेरियल से बनाते हैं। रॉ मटेरियल क्या होगा, हमारा लकड़ी होगी। अब कह रहे हैं मेकिंग मैच स्टिक्स और मैच बॉक्स, जो माचिस के जो हमारे बॉस हैं और माचिस की जो हमारी तिल्ली हैं, तो वो भी हम यहीं से काटते हैं। तो यही हमारा फॉरेस्ट है, हमारा सभी मतलब रॉ मटेरियल करते हैं। अब पूरा फिशिंग, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। जो हमारा ऑक्यूपेशन है, तो भी जो कंट्री के अलग अलग ऑक्यूपेशन है, तो कोई माइनिंग होगा, कोई फिशिंग होगा, कोई फॉरेस्ट रिलेटेड होगा, कोई फार्मिंग होगा। तो ऐसे हमारा अगला टॉपिक है फिशिंग। फिशिंग मतलब मछली पालन, मछली पालन। तो ये हमारा बस छोटे से 2 पॉइंट और बच गए यहाँ से यहाँ तक। फिर हम अपने वीडियो को कंप्लीट करेंगे और फिर हम भी प्रिपेयर करेंगे, मतलब आप भी इस वीडियो को देखने के बाद
अपनी छोटी बुक लाना और उसको पढ़ना। अब करें फिशिंग, तो हमारी कंट्री है हैज़ ए वेरी वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन जो तटीय क्षेत्र या तटीय रेखा तो हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय रेखाएं, वो बहुत ही लंबी हैं हमारी कंट्री की। वो लंबी हैं तो वहाँ लोग भी रहेंगे, तो लोग रहेंगे तो उनका ऑक्यूपेशन होगा। इसलिए कह रहे हैं पीपल इन दीज कोस्टल एरिया, जो हमारे जो तटीय जो क्षेत्र हैं तो उसमें जो लोग हैं वो इंक्लूड हैं, इंडल्ज में तो शामिल, इंक्लूड है इन फिशिंग ऑक्यूपेशन, जो मछली पालन है उनका जो काम धंधा है तो वो इसमें सभी लगे हुए हैं और वो अपना काम धंधा इस तरह से चलाते हैं। अगर हैं तो सम इम्पोर्टेंट फिशिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन आर इज एज फॉलोइंग, तो जो हमारे सब इम्पोर्टेंट फिशिंग है, कुछ महत्वपूर्ण जो मछली पालन है रिलेटेड ऑक्यूपेशन, तो उससे जो काम धंधे हैं वो हमारे निम्नलिखित हैं। वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। टू सेल फिश, ये सेल हमारा इन्फिनेटिव है और ये हमारा नाउन है उसका, तो यूँ हमें लिखा नहीं, ये हमारा अंडरस्टूड होता है। और है जो मछली है वो बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं? मार्केट में। तो मार्केट में मछली बेचते हैं, वो हमारा मतलब ऑक्यूपेशन होगा। ये प्रोसेसिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, किसकी करेंगे? मछली की। तो मछली की जो प्रोसेस करते हैं, पैकिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, फिश टू वेरियस लोकेशन, तो मैनी वे, तो इन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्तों से जो अलग अलग लोकेशन पर पहुँचाना होता है मछली को, कहीं दिल्ली में, कहीं जयपुर में, कभी कहीं, तो उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमारा ऑक्यूपेशन चलता है, उससे भी हमारा धंधा चलता है। तो अब हमारा लास्ट बचेगा माइनिंग। तो अब हम इसको भी समझ लेते हैं कि जो हमारा माइनिंग है वो हमारा माइनिंग क्या है। तो माइनिंग होगा हमारा खुदाई, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, और जैसे आप तस्वीर है, तस्वीर से भी आप जानते होगे कि माइनिंग हमारा क्या है। तो इसलिए हमें छोटी बुक लानी है और उसको पढ़नी है, ताकि जो हमारी मतलब तस्वीर से देखकर भी हम उस चीज़ को, कॉन्टेक्स्ट को रिलेट कर सकते हैं, कौन सा जो वर्ड है हमारा उसका कौन सा अर्थ कहाँ और क्या लिखा हुआ है। और छोटी पढ़ेंगे और जो हम जैसे देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, उससे पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर हो जाएगा। जैसे हमने होली का त्यौहार भी देखा है, दीपावली भी देखी हैं, ये जो मछली पालन भी देखा है, तो ये सभी देखेंगे तो हम उससे रिलेट कर जाएंगे। जब रिलेट कर जाएंगे तो हमको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो ऐसे हमारा जो बिलीव है वो डेवलप होता जाएगा, और ऐसे हम धीरे धीरे इंग्लिश सीखते जाएंगे। और अगर आप ऐसी बुक उठा लो जिससे हमारे मतलब माइंड में इससे रिलेटेड कुछ वर्ड नहीं है, हमने कभी उसकी भी पिक्चर नहीं देखी, हमने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको पढ़ना। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, इसलिए मैं खुद इसको बुक को पढ़ा रहा हूँ, ताकि मतलब आप उसे रिलेट कर सको और आप अच्छी तरीके से उसको समझ सको। अब कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स, जो मिनरल्स जगह हमारे खनिज, तो खनिज को हमें कहते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स को जो टेक आउट है, जो निकालना, तो मिनरल्स को जो बाहर निकालने की जो प्रोसेस हैं, और मैनी अदर सब्सटेंस जो पदार्थ, तो जो अन्य जो ऐसे खनिज पदार्थ हैं उनको जो बाहर की जो प्रोसेस है, तो उसको माइनिंग कहते हैं। तो कहाँ से निकालते हैं? फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी, जो लो पार्ट है, जो सबसे निचला पार्ट है पृथ्वी का, तो उसको हम माइनिंग के नाम से जानते हैं। अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी बताते हैं एक बार में, ताकि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है नहीं इसका, ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा पूरा एक है, प्रीपोजिशन जोड़ दे, यहाँ एक है, ये प्रीपोजिशन जोड़ दे, ये अलग है, ये अलग है, फिर उन्होंने ऐसा एक ऐसे जोड़ दे एंड से, ये हमारा और ये हमारा यहाँ से एक टोटल है, फिर ये जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। ये हमारी गड़बड़ी हो जाती हैं कि हम इसको कैसे समझाएं। अब सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ इन्होंने जोड़ा तो इसको जगह हम ऐड कर देते हैं आई, ये इन्होंने बनाया मैनी अदर सब्सटेंस, तो इसकी जगह मैं यूज कर देता हूँ एंड वी, ठीक है। अब फ्रॉम प्रीपोजिशन जोड़ी, उसकी जगह उन्होंने पूरा एक ऑब्जेक्ट दे दिया, उसकी जगह मैं यूज कर देता हूँ इन रूम,
RWM रूम। अब जी ये हो गया तो हमारा तो आई एंड वी इन रूम हैप्पी। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया। आपको तो दिख नहीं रहा है भैया। तो हमारा पूरा सब्जेक्ट होगा। अब ये सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ कर लेकर इतना छोटा है। अब आपको शायद इससे रिलेट कर लो, अगर नहीं भी रिलेट कर लेता तो जैसे आई एम हैप्पी। अब आप समझ जाओगे कि ये हमारा प्रोनाउन है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर इसी को हम ऐड और करना चाहें तो यहाँ मैं एंड कर दूंगा और यहाँ मैं वी लिख दूंगा। अब आप और समझ जाओगे। अगर इसी को और मैं और बढ़ाना चाहूँ कि ये सब्जेक्ट हमारा इतना बढ़ेगा, नाउन प्रोनाउन दो मिलकर कंपाउंड प्रोनाउन बन गए, तो ऐसे में इसी को और लिख कर मैं बढ़ा दूँ वी एंड आई फ्रॉम स्कूल। तो ये हमारा फरा बन जाएगा। अगर इसी को मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँ तो ऐसे हमने इसी चीज़ को ऐड कर दिया, दी प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मीनिंगलेस। तो ऐसे ही हमने एक ये इतना बड़ा बना दिया, उसके बाद एंड से जोड़ दिया तो फिर इतना बड़ा और बना दिया, फिर प्रीपोजिशन के साथ जोड़ दिया उसको ऑब्जेक्ट, तो इतना बड़ा बना दिया। अब जाके हमारे लास्ट में इतना बड़ा बनता है। तो अब गड़बड़ हो जाती है, अब हम समझ में नहीं पाते कि आखिरकार इस सेंटेंस को कहाँ से उठाएं और कहाँ से बोले और कहाँ से समझें। तो ऐसे आपको पार्ट में डिवाइड करना है, टुकड़ों टुकड़ों है उसमें उसमें तोड़ना है और फिर आपको बारीकी से एक एक वर्ड का अर्थ देखना है और समझना है। तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब, ये फिर हमारी वही उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो अब गए सम पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, हमारे जो कंट्री हैं देश हैं उसके कुछ पार्ट हैं वो एक्सट्रीमली रिच हैं, अमीर हैं इन मिनरल्स में। तो जैसे पहले यहाँ थे वो फॉरेस्ट में तो अमीर थे, तो अब कुछ जो पर्सन हैं तो यानी कि या कुछ जो पार्ट हैं वो खनिज जो पदार्थ निकलते हैं ऐसा जो उनका एरिया है तो उसमें भी अमीर हैं। यहाँ ऑल्सो भी ऐड कर सकते हो। ऑल्सो तो ऐड क्यों करेंगे, पहले ही उन्होंने एडवर्ब कर था। जब एक एडवर्ब है तो हम एडवर्ब एक साथ यूज नहीं करते। तो अगर है तो जो मिनरल्स वो हमारे क्या है, मिनरल्स खनिज पदार्थ जैसे कॉपर होगा, कोयला होगा, मिक्का होगा, पेट्रोलियम होगा, जिंक होगा, तो ये हमेशा हमारे मिनरल्स हैं। तो ये हमारे कंट्री में कुछ पार्ट हैं जिसमें यानी कि खुदाई में निकलते हैं। तो आपके जिक्के भी बहुत काम के हैं इसमें। माइनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ मैक्सिमम पीपल इन सच पार्ट। तो भाई ऐसे जो पार्ट हैं, ऐसे जो हिस्से हैं तो उसमें मैक्सिमम लोगों का जो काम धंधा है तो वो माइनिंग के हैं, तो उससे वे रुपये कमाते हैं। तो अब वे कैसे कमाते हैं उसको हम इसमें कवर करेंगे। सम इम्पोर्टेंट माइनिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन, जो माइनिंग रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है उनके जो काम धंधे हैं तो वो ये हैं, तो उससे भी कैसे कमाते हैं इसको भी हम कवर करते हैं इसी वीडियो में। अगर है द रिफाइंड मिनरल्स इन राज प्लांट्स इन ऑब्टेन मेटल्स को, जो रिफाइंड ये हमारे इन्फिनिटिव जो है हमारा उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रीपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट। अब कह रहे हैं जो मिनरल्स जो खनिज पदार्थ हैं उसको हम रिफाइन करते हैं। रिफाइन मतलब वो चीज़ को शुद्ध करना, उस चीज़ को निर्मल करना। ये आप डिक्शनरी में भी देख सकते हो। जो भी आपको ऐसे आप खुद बुक पढ़ो और उसमें नहीं आए तो आप ट्रांसलेट नेट की वजह से भी आप देख सकते हो, या कोई बुक है वो आपके पास तो उसमें भी देख सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे में। तो आप ऐसे धीरे धीरे बुक लाना और उसको भी आप पढ़ना, आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आप कह रहे हैं जो मिनरल्स हैं वो उसको रिफाइन करते हैं, निर्मल करते हैं इन लार्ज प्लांट, बड़े बड़े प्लांट। यहाँ प्लांट्स का था, हाँ मैं यह कह रहा था कि भी यहाँ प्लांट्स पहले भी था हमारा शायद प्लांट्स आया था कि टी प्लांट्स या और किसी प्लांट, PLANT प्लांट। तो वहाँ प्लांट्स का अर्थ हमने क्या लिया था, वहाँ प्लांट्स का हमने लिया था पौधा, क्योंकि वो सेंस उसी का था, उसी की पिक्चर थी, उसी से संबंधित टॉपिक था। यहाँ प्लांट्स का अर्थ पौधे नहीं है, यहाँ प्लांट्स का अर्थ है मतलब एक कंपनी, एक मतलब एरिया, एक प्लॉट जहाँ बड़ी बड़ी कंपनी है वो। तो अब वर्ड तो हमारा ये भी प्लांट है, वर्ड ये भी प्लांट है। तो इस चीज़ को हमें इंग्लिश में समझना होता है, किस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में कम या यूज़ करें। तो ऐसे ही जैसे हम एक वर्ब हमारी हो जाएगी
बिलीव, BELIEV, बिलीव। तो बिलीव जैसे हमारा वर्ब भी है, हमारा नाउन भी है। तो कब हमारा नाउन है और कब हमारा वर्ब है, तो एक ही सब्जेक्ट नाउन का भी रोल प्ले करता है, कभी प्रोनाउन का तो नहीं करेगा, नाउन का भी करते हैं, वर्ब का भी करते हैं, एडजेक्टिव का भी कर देते हैं, एडवर्ब का भी कर देते हैं। तो अलग अलग हो जाता है। तो इसी को हमें इंग्लिश में समझना होता है कौन सा वर्ड कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज हो रहा है। तो सारी चीज़ जो हमारे हैं वो यही हैं। तो हमें रूल रेगुलेशन वो नहीं रखने हैं कि मतलब कौन सा शब्द क्या है। तो हम जैसे इंग्लिश को हमें बस पढ़ना है, उसको प्रैक्टिस करना है और उसको हम देखना है कि कौन से वर्ड कहाँ कैसे यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि जब हम कंपटीशन की भी को तैयारी करते हैं, उसमें हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो सारे जो रूल रेगुलेशन हैं हमारे सिर के ऊपर से जाते हैं। तो इसलिए हम रूल रेगुलेशन इतने नहीं रटेंगे, हम इंग्लिश के है उसकी प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ पे, और हम कॉन्टेक्स्ट जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी लास्ट पॉइंट हमारा, अगर टू वर्क इन मेटल बेस्ड इंडस्ट्री, जो मेटल बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं तो उसमें काम करते हैं हम। तो यानी कि तो दैट मैन्युफैक्चर, तो यानी वे क्या बनाते हैं, जो मेटल बेस्ड इंडस्ट्री है। मेटल बेस्ड मतलब जो धातु निर्मित, धातु से संबंधित जो भी चीज़ बनाते हैं। जैसे ट्रैक्टर है हमारा धातु से बनता है, किसी के साइकिल्स हैं, रेल हैं, ये सभी धातु से बनते हैं। ये सब है हमारा रॉ मेटेरियल का हम कहाँ से आते हैं, हम ऐसे एरिया से आते हैं, और ऐसे एरिया को जब हम काम करते हैं उसको माइनिंग कहते हैं। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जो धातु बेस्ड जो मेटल बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें हम उसका जो कार्य है, उसका कार्य करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो ट्रैक्टर, बाइसिकल, रेल, कोच और स्विंग मशीन है और यूटेंसिल है। तो ये सभी हम बनाते हैं। तो वह सभी हम कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। तो हम इन कंपनियों को बेचते हैं। जब इन कंपनियों को बेचते हैं तो हमारे पास रुपये आएंगे। तो जब इसलिए ये अमीर है और इसलिए इनका काम धंधा है वो चलता है, इसलिए अमीर है। अब है बी साइड, इसके अतिरिक्त जो और काम है वो क्या काम करते हैं। दीज देर आर लॉट ऑफ वेरियस अदर ऑक्यूपेशन। तो उसके अतिरिक्त जो कह रहा है कि जो अदर जो काम धंधे हैं विभिन्न प्रकार के अलग अलग वो भी हैं। तो यानी कि लॉट ऑफ पीपल है तो इंगेज होते हैं स्कूलों में। इफ कर हैं तो बी साइड इसलिए का है, इस पर हम ऑल्सो भी रिप्लेस कर सकते हैं कि भाई ये जो यानी कि एरिया है जिसमें माइनिंग करते हैं उसके अलावा उनका और अलग अलग ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन उनका अलग क्या है, तो वो उनका स्कूल होगा, ऑफिस होगा, बैंक होगा, हॉस्पिटल होगा और विभिन्न प्रकार के अन्य प्लेस है वो भी हो गए। तो उसमें अलग अलग कामों में विंगेज होते हैं। तो यानी कि सम है देर और ऑन शॉप, तो यानी उनके खुद कुछ ऐसे पर्सन हैं, पीपल हैं, उनकी खुद की शॉप दुकान होती है, उनका खुद का बिजनेस होता है। ये हमारे नाउन है, ये हमारा डिटर्मिनर है। तो इसको हमने एंड से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा प्रोनाउन है। और अब मैं कह रहा था ये जो हमारा है यहाँ है डिटर्मिनर है। मैंने कहा था ना बात आ गई, ये हमारा जो है ये हमारा नाउन है, ये हमारा डिटर्मिनर है। और इसके जब ये हमारे वर्ब है, तो वर्ब से हमें पता चल रहा है कि भी जब वर्ब है ये तो हमारा सब्जेक्ट होगा, जब ये सब्जेक्ट होता है ये क्या है, ये हमारा डिटर्मिनर है। तो ऐसे हमने ये हमारे क्या है मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब आएगा तो उसका सब्जेक्ट भी जाएगा, जब सब्जेक्ट कैच आएगा तो ये हमारा क्या है प्रोनाउन है। और अगर इसके बाद में कुछ नाउन लिखा होता है जब हम इसको डिटरमिन मानते, इसलिए मैं कह रहा था कि भी कुछ वर्ड सेम यहाँ भी हैं, वर्ड सेम यहाँ भी हैं, जो रोल प्ले कर रहे हैं सेंटेंस में अलग अलग करें। यहाँ प्रोनाउन का है, यहाँ उसका डिटर्मिनर का है। तो ये हमें सब इंग्लिश में समझने होते हैं किस वर्ड का कहाँ रोल है। तो अब कह रहे हैं कुछ लोग गाते हैं, नाचते हैं, राइट करते हैं, बुक्स करते हैं एंड डू मैनी देयर थिंग्स ऑल्सो। तो वे अलग अलग जो चीज़ है वो भी करते हैं। अब देखना कि जो एक ही हमारा पर्सन है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम पीपल सिंग, प्लूरल है इसलिए हमारा सिंग और सिंगुलर तो सिंग्स। अब कह रहे हैं सम पीपल डांस, सम पीपल राइट। अब ये वजह थी। अब इसमें ये हमारा सिंग है, ये हमारा डांसर, ये हमारा राइट है, ये वर्ब हो गए अलग अलग, बट इसका जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा कॉमन है, सेम है। तो हम बार बार इस चीज़ को क्यों रिपीट करें, इसलिए हम इसको कॉमन बना लेंगे और इसको है वो एंड से कनेक्ट कर देंगे या कॉमा से कनेक्ट कर देंगे। जैसे तो सिम पीपल सिंग्स, कॉमा फिर डांस, फिर कॉमा फिर राइट, और फिर अलग होगा तो हमारा एंड, और फिर बुक्स या कुछ भी लिखते हैं हम वर्ब।
ऐसे आएगा। तो ये सबसे बड़ी जो बच्चे की जो कन्फ्यूजन है वो ये कन्फ्यूजन है, तो भी ये हमारे क्या है और इसको हम क्या समझते हैं। इसलिए कुछ लोग हैं वो गाते हैं, नाचते हैं, लिखते हैं। अच्छा जो हमारा इतना ही था। और बुक्स एंड डू मैनी, तो डू मैनी है ये हमारा यही सब्जेक्ट है इसका, और ये हमें एंड से कनेक्ट कर दिया तो हमारा दूसरा चालू होगा। तो ये जो बुक्स हैं ये हमारा नाउन है किसका, इस वर्ब का। राइट वर्ब, डांस वर्ब और सिंग वर्ब इसका ऑब्जेक्ट है, और ये हमने सारी एक से कनेक्ट कर दी। चाहे आप इसे काट कर अब यहाँ बुक्स भी लिख सकते हैं, तो बात वही है हमारे। और वर्ब करना चाहो तो उसमें और वर्ब करते हैं, क्योंकि हमारा ये सेम है। अगर है तो डू मैनी थिंग्स, तो भी अलग अलग चीज़ है वो भी करते हैं। ऑल्सो क्यों, ऑल्सो इसलिए क्योंकि ये जो पर्सन है वो गाते नाचते लिखते तो हैं, इसके अलावा ये और काम है वो और काम भी करते हैं, इसलिए हम ऑल्सो का यूज़ कर देते हैं। अगर है दे और कंट्रीब्यूट, भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, जो हमारा जो देश है उसकी जो प्रगति है, प्रॉस्पेरिटी जो हमारी समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी को हम समृद्धि कहते हैं, तो उसमें भी सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट मतलब हिस्सेदारी। तो आज की वीडियो शायद आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए थैंक्स। आप इसी चीज़ को, वीडियो को दोबारा देखना, कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी, बुक जाके आप उसको पढ़ना, और इसमें जो वो आपको इम्पोर्टेंट नोट्स यानी कि पॉइंट मिले वो भी आप अपने नोट्स में लिखना, और आप ऐसे ही धीरे धीरे यानी कि इस वीडियो को देखते रहे, खुद प्रैक्टिस करते रहे, तो ऐसे आप सीख जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। अच्छे लगे तो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक, और कमेंट तो साथ साथ ज़रूरी है। थैंक्स।